तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वीलेंस के बारे में, राइट। तो वीलेंस तक हमने डिस्कस किया था और लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जो वीलेन होती है ये क्या करती है, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करती है, राइट। डिस्कस किए थे और मैंने ये भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट टू डिफरेंट वीलेन्स कैन नॉट कम्युनिकेट, है ना। दो डिफरेंट वीलेन आपस में कैन मतलब कम्युनिकेट नहीं करेगी, करेक्ट। ये सब हमने डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था, एक सिनेरियो ये मैंने डिस्कस किया था। मान लो एक ये स्विच 1 है, एक यहाँ पे एक और स्विच है स्विच 2 है, और मान लो यहाँ पे 3 वीलेन चल रही है, लाइक वीलेन 1, वीलेन 2, वीलेन 3, एंड यहाँ पे भी 3 वीलेंस आपकी चल रही है, वीलेन 1, वीलेन 2 एंड वीलेन 3, राइट। और हमने क्या डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट ये इंटरफेस किसका मेंबर होता है, बाय डिफॉल्ट वीलेन 1 का मेंबर होता है, राइट। तो मैंने आपको बताया था इस सिनेरियो में क्या हो रहा था, मैंने प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखाया था कि वीलेन 1 जो था वो वीलेन 1 से कम्युनिकेट कर रहा था, बट वीलेन 2 से कम्युनिकेट हो रहा था क्या, या फिर वीलेन 3 से हो रहा था, बताइए। ये कम्युनिकेट नहीं हो रहे थे, करेक्ट, ओके। और वो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये किसके मेंबर होते हैं, वीलेन 1 के मेंबर होते हैं, इसलिए वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये वीलेन 2 वाले वीलेन 2 से अगर कम्युनिकेट करवाना हो तो आप इसको क्या करो, वीलेन 2 कर दो दोनों साइड पे, ओके। अब क्या होगा, अब इस सिनेरियो में वीलेन 2 कम्युनिकेट करेगा, बट अब वीलेन 1 कम्युनिकेट नहीं करेगा, राइट। बताइए। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने आपको बताया था अपना एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका ट्रंकिंग, ओके। तो आज अपने वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्योंकि अब ये तो क्या है, आपका पूरा का पूरा एक आपका एक नेटवर्क है, राइट। एक स्विच नेटवर्क है आपका, मतलब एक कंपनी का एक नेटवर्क है, राइट। तो यहाँ पे वीलेन 2 आपस में कम्युनिकेट होनी चाहिए, राइट। वीलेन 3 कम्युनिकेट होना चाहिए सेम, क्योंकि सेम वीलेन में है और सेम नेटवर्क है। यहाँ पे भी 10 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे भी 10 का नेटवर्क चल रहा है, ओके। तो कम्युनिकेट होना चाहिए आपका, कि एक ही ऑफिस का नेटवर्क है आपका, करेक्ट, ओके। तो उस केस में फिर हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करते हैं, ट्रंकिंग करते हैं। चलो देखते हैं फिर इसको कैसे आप कम्युनिकेट करवाओगे। आज पूरा क्लास वही रहेगा ट्रंकिंग के ऊपर, ओके। सो आज का क्लास होगा आपका ट्रंकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रंकिंग होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूं, डेफिनेशन, ओके। सो आप कह सकते हो इट इज यूज्ड टू कैरी मल्टीपल वीलेन डेटा ऑन ए सिंगल लिंक, ओके। इसका मतलब क्या है, मैंने अभी क्या लिखवाया, मान लो एक ये स्विच है, एक यहाँ पे एक ये स्विच था, यहाँ पे कुछ वीलेन चल रहे थे, राइट। लाइक वीलेन 1, वीलेन 2, वीलेन 3, वीलेन 4, 4 वीलेन है। ऐसे यहाँ पे कुछ वीलेन चल रही थी, लाइक वीलेन 1, वीलेन 2, वीलेन 3, वीलेन 4, ओके। तो अब यहाँ पे ये जो लिंक है, कौन सा लिंक, ये स्विच के बीच में जो लिंक है ये वाला, ठीक है। तो अब मान लो इनको अगर कम्युनिकेट करना हो, वीलेन 1 को वीलेन 1 से, वीलेन 2 को वीलेन 2 से, या फिर वीलेन 3 को वीलेन 3 से, तो इस एक लिंक के ऊपर से मल्टीपल विलेन का डेटा जाएगा ना, है ना। विलेन 1 का डेटा भी तो इधर से जाएगा, राइट। विलेन 2 का भी डेटा इधर से जाएगा, विलेन 3 का डेटा भी इधर से ऐसे ही जाएगा, विलेन 4 का भी डेटा इधर से जाएगा। एक लिंक के ऊपर, मतलब सिंगल लिंक के ऊपर अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल विलेन डेटा आपका कैरी हो, ठीक है, मतलब मल्टीपल विलेन डेटा अलाउड हो जाए इसके लिंक के थ्रू, ओके। तो फिर आप क्या करते हो, आप क्या यूज करते हो, बताइए। तो ये ट्रंकिंग का यूज है ताकि अपने क्या कर सके, एक लिंक के ऊपर मल्टीपल विलेन डेटा अपना कैरी हो सके, ओके। लाइक विलेन 1 का डेटा भी चला जाए, विलेन 2 का भी चला जाए, विलेन 3 का भी चला जाए। बट पहले क्या हो रहा था, अभी तक जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था क्योंकि बाय डिफॉल्ट विलेन 1 का डेटा विलेन 1 का मेंबर था, यहाँ पे भी ये विलेन 1 का मेंबर था, इसलिए क्या हो रहा था, ओनली विलेन 1 का डेटा ही जा रहा था, राइट।
ठीक है, इसलिए वो विलेन 1 ही कम्युनिकेट कर पा रही थी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये विलेन 1 का मेंबर था। ओके, ये वाले इंटरफेसेस। ओके, एंड बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूँ ना एक स्विच के ऊपर, ओके, इफ आई टॉक अबाउट ऑन ए स्विच इंटरफेसेस, ओके, like by default we can say that all switch ports are work as access port। वर्क एज कह दो एक्सेस पोर्ट, या फिर वर्क एज, हाँ वर्क एज लिख दो, वर्क एज एक्सेस पोर्ट, या फिर आप ऐसे कह सकते थे कि वर्क इन एक्सेस मोड। ओके, तो नॉर्मली ना जो आपका स्विच का पोर्ट होता है ना, ये जो पोर्ट है आपका, मान लो ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस, बाय डिफॉल्ट ये आपका एक्सेस मोड में रहता है। ओके, कौन सा मोड होता है इसका? ऑपरेशनल मोड, एक्सेस मोड होता है। ओके, अभी आपको बता दूंगा एक्सेस मोड क्या होता है, ट्रंक मोड क्या होता है। ओके, तो एक्सेस मोड होता है ना, मैं आपको चलो पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं। अगर मैं आपको बताऊं, एक्सेस एक होता है आपका एक्सेस मोड, एक होता है आपका ट्रंक मोड। ओके, एक्सेस मोड का मतलब होता है इट कैन कैरी ओनली सिंगल विलेन डेटा, एक ही विलेन का डेटा आप कैरी करवा सकते हो इस इंटरफेस के थ्रू। ओके, किसके थ्रू? जो जिस इंटरफेस पे आपका एक्सेस मोड होगा उसके थ्रू। ओके, एंड जो आपका जो ट्रंक वाला है, ओके, वो आपका इट कैन कैरी मल्टीपल विलेन डेटा, ये आपका मल्टीपल विलेन डेटा कैरी कर सकता है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट ये जो लिंक होता है ना, वो आपका एज ए एक्सेस की तरह काम कर रहा होता है। ओके, और वो क्यों होता है वो भी आपको मैं आगे बता दूंगा, वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस ही क्यों होता है, ट्रंक क्यों नहीं होता। ओके, तो उसका एक बिहेवियर होता है, वो आप अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस होता है, इसीलिए एक्सेस मोड में क्या होता है, वो एक सिंगल विलेन डेटा को ही कैरी कर सकता है, राइट। तो एक्सेस मोड में ये 1 का मेंबर था, इसलिए वो 1 का डेटा ही कैरी कर सकता था। ओके, इसलिए 1 का 1 ही कम्युनिकेट हो रही थी, बाकी दूसरी विलेंस आपके कम्युनिकेट नहीं हो रही थी। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, तो चलिए पहले मैं आपको ना इसका जो मोड्स है, स्विच पोर्ट के मोड हैं, उन्हीं के बारे में बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ स्विच पोर्ट मोड्स। आपका जो स्विच पोर्ट है, पोर्ट कह दो या इंटरफेस कह दो, राइट। तो आपका जो स्विच पोर्ट का जो मोड होंगे, तो 2 टाइप के आपके मोड होते हैं। एक होता आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, दूसरा होता है आपका ऑपरेशनल मोड। ओके, क्लियर है? 2 टाइप के मोड होते हैं आपके स्विच, आपका जो स्विच का जो पोर्ट होगा उस पर आप 2 टाइप से आप मोड आप डिफाइन कर सकते हो। एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड होता है, दूसरा आपका ऑपरेशनल मोड होता है। चलो पहले इनके बारे में आपको बात कर लेते हैं, क्या होते हैं ये। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड का क्या मतलब है? एन एडमिन कैन कॉन्फ़िगर these modes on a switch port। एक स्विच पोर्ट के ऊपर एक एडमिन है, जो नेटवर्क एडमिन है, नेटवर्क इंजीनियर है, वो क्या कर सकता है, ये जो मोड होते हैं ना, दीज मोड्स, ओके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो कॉन्फ़िगर कर सकता है एक एडमिन, वो आपके स्विच के पोर्ट के ऊपर। क्लियर है? तो वो कौन कौन से होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ साथ के साथ। पहला होता है आपका एक्सेस, एक होता आपका ट्रंक, एक होता आपका डायनेमिक ऑटो, एक होता आपका डायनेमिक डिजायरेबल। डायनेमिक डिजायरेबल, ओके। तो ये 4 टाइप के मोड होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड कहलाते हैं। ओके, दैट मीन्स एक स्विच पोर्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ये 4 टाइप के मोड्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज ए नेटवर्क एडमिन। क्लियर है? ओके, एक्सेस का क्या मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया, लाइक
ये इसमें क्या होता है, आप मैन्युअली आप बता सकते हो, ठीक है, मैन्युअली आप बता सकते हो कि ये जो मेरा स्विच पोर्ट है वो एक्सेस पे काम करेगा, मतलब एक ही विलेन का डेटा कैरी करेगा। ओके, ट्रंक भी आप क्या कर रहे हो, आप मैन्युअली आप बता रहे हो, ठीक है, कि ये मेरा एज ए ट्रंक की तरह काम करे। ओके, ट्रंक मोड के अंदर काम करे। ओके, एक ऐसी एक डायनेमिक ऑटो होता है, एक डायनेमिक डिजायरेबल होता है। डायनेमिक, इनका मतलब क्या है वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके, तो ये 4 टाइप के होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मोड। एंड ऐसी ऑपरेशनल मोड की बात करूं, जो ऑपरेशनल मोड है इसका क्या मतलब है कि स्विच पोर्ट्स कैन ऑपरेट इन दीज मोड्स ओनली। ओके, तो कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप के होते हैं यहाँ पे। एक होता आपका एक्सेस, दूसरा होता आपका ट्रंक। ओके, अभी आप समझो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और ऑपरेशनल मोड का क्या मतलब है। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड का ये मतलब है कि आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ये वाले एक्सेस बता सकते हो, ट्रंक बता सकते हो, डायनेमिक ऑटो बता सकते हो, डायनेमिक डिजायरेबल बता सकते हो। ओके, बट आपने चाहे कुछ मर्जी बताया, ओके, तो वो जो ऑपरेट करेगा ना, जो ऑपरेशनल मोड होगा, जो आपके स्विच के जो लिंक का जो मोड होगा, ऑपरेशनल मोड होगा, वो या तो एक्सेस होगा या फिर क्या होगा, ट्रंक होगा। क्लियर है? हेलो, एनी डाउट अभी तक किसी को? तो एक्सेस का क्या मतलब है, मैंने आपको जैसे बताया, इट कैन कैरी वन सिंगल विलेन डेटा, राइट। और ट्रंक का मैंने आपको बताया हुआ है, कैन कैरी मल्टीपल विलेन डेटा, राइट। ओके, तो अभी देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो एक ये स्विच 1 है मेरा, ओके, एक यहाँ पे ये मेरा स्विच 2 है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ये चारों में से कुछ भी कन्फिगर कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे बोला डायनेमिक ऑटो बोल दिया, और यहाँ पे मैंने बोला हुआ है एक्सेस बोला हुआ है, तो मैंने एक्सेस बता दिया, डायनेमिक ऑटो बता दिया, ठीक है। तो मैं कुछ भी कन्फिगर कर सकता हूँ। कन्फिगर क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इन स्विचेस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, ये वाले मैं कन्फिगर कर सकता हूँ। एन एडमिन कैन कन्फिगर दीज मोड। ओके, तो ये अपने कन्फिगर कर सकते हैं ये 4 वाले, ये चारों मोड। ओके, या तो आप डायनेमिक ऑटो बता दो, एक्सेस बता दो, या फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डायनेमिक डिजायरेबल बता दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑटो बताया हुआ है, डायनेमिक ऑटो बताया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। तो अपनी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप कन्फिगर कर सकते हो, ठीक है। बट जो भी आपने कन्फिगर किया उसके बाद में ये जो ऑपरेट करेगा ना, ये जो ऑपरेट करेगा, या तो ऑपरेट करेगा एज ए एक्सेस ऑपरेट करेगा, या फिर वो एज ए ट्रंक ऑपरेट करेगा। क्लियर है? तो वो कौन से टाइम पे एक्सेस वर्क करेगा, कौन से टाइम में ट्रंक एज वर्क करेगा, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, तो चलो अपने अभी वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं पहले कि कौन से टाइम पे वो आपका एक्सेस की तरह काम करेगा, या कौन से टाइम पे वो आपका ट्रंक की तरह काम करेगा। ओके, तो मैं आपको ये एज ए वन टेबल की तरह मैं आपको बताऊंगा। सपोज करो मेरा यहाँ पे एक स्विच 1 है, एक यहाँ पे मेरे पास स्विच 2 है। ओके, तो मेरे पास एक टेबल है, सपोज मैं एक टेबल बना लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस साइड में मेरा लाइक स्विच 1 है, इसी साइड में। ओके, एंड नीचे की साइड में जो इन्फॉर्मेशन लूंगा वो स्विच 2 की इन्फॉर्मेशन लूंगा, ठीक है। तो 4 मोड कौन कौन से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो? एक तो आप कर सकते हो ट्रंक वाला, राइट। एक आप बता सकते हो एक्सेस वाला, राइट। एक आप बता सकते हो डायनेमिक ऑटो, राइट। एक आप बता सकते हो डायनेमिक डिजायरेबल। ओके, सिमिलर, ये तो अपने स्विच 1 पे आप ये 4 आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। ये वाले ये देख लो, एक्सेस, ट्रंक, डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल, ये चारों।
मैंने बता दिया लाइक स्विच 1 पे मैं या तो ट्रंक लूंगा या फिर एक्सेस लूंगा या फिर डायनेमिक ऑटो या फिर डायनेमिक डिजायरेबल। सेम चीज यहाँ पे भी लाइक स्विच 2 पे मैं ट्रंक ले सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ मैं एक्सेस ले सकता हूँ, राइट। डायनेमिक ऑटो और साथ में डायनेमिक डिजायरेबल। ओके, क्लियर है। तो अब अपने को पता लगाना है कि अगर मेरे एक साइड पे ट्रंक है, इस साइड पे एक्सेस है, तो मेरा ट्रंकिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, मतलब कौन से मोड में रहेगा, एक्सेस मोड में रहेगा या ट्रंक मोड में रहेगा, मतलब इसका ऑपरेशनल मोड क्या होगा, एक्सेस होगा या फिर ट्रंक होगा। ओके, क्लियर है। तो स्टार्ट किया जाए फिर 1 बाय 1। हाँ जी, तो अभी वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सेस का क्या मतलब है, मैन्युअली आप बता रहे हो, मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया कि वो कौन से मोड में काम करे, एक्सेस मोड में काम करे। ओके, मैन्युअली जब आप बता रहे हो कि आप ट्रंक मोड में काम करे, मैन्युअली आपने बताया, तो दैट मीन्स वो ट्रंक मोड में आपका काम करेगा मैन्युअली। ओके, डायनेमिक ऑटो डायनेमिक डिजायरेबल का क्या मतलब है, अभी वहां पे ये भी आप समझ लो पहले। डायनेमिक ऑटो का मतलब होता है इट वेट फॉर ट्रंक नेगोशिएशन। ओके, इट वेट फॉर ट्रंक नेगोशिएशन। ओके, और डायनेमिक डिजायरेबल का मतलब होता है ऑलवेज परफॉर्म ट्रंक नेगोशिएशन। ओके, ये क्या करता है, ऑलवेज परफॉर्म ट्रंक नेगोशिएशन। तो इनका मतलब ये होता है, ठीक है। डायनेमिक ऑटो का क्या मतलब है कि वो वेट करता रहता है कि वो, अब देखो डायनेमिक वर्ड आया जहां पे, अभी देखो एक्सेस और ट्रंक में मैंने क्या किया, मैन्युअली वर्ड लिखा, राइट। मतलब आप क्या बताते हो, आप मैन्युअली आप बता रहे हो, राइट। बट यहाँ पे क्या वर्ड लिया हुआ है, डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल। डायनेमिक ऑटो का क्या मतलब है कि ये ऑटोमेटिक ट्रंकिंग बनाएगा। ओके, ऑटोमेटिक बनाएगा या नहीं बनेगी वो अभी पता चलेगा। ओके, आपको आगे पता चल जाएगा। तो जब आपका ऑटोमेटिक ट्रंकिंग बन रही होती है तो वहां पे ये डायनेमिक ऑटो डायनेमिक डिजायरेबल मोड आपके काम आते हैं। ओके, तो डायनेमिक ऑटो का मतलब होता है कि वेट करता रहता है ट्रंक नेगोशिएशन के लिए, मतलब वेट करेगा कि कोई मेरे को रिक्वेस्ट भेजे, मैं फिर ट्रंकिंग बनाऊंगा। ओके, तो वेट करता है, अगर इसके पास कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो ट्रंकिंग बना लेगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। ओके, डिजायरेबल का क्या मतलब होता है कि इट ऑलवेज परफॉर्म ट्रंक नेगोशिएशन। दैट मीन्स ये हमेशा ट्रंकिंग बनाएगा, हमेशा एक रिक्वेस्ट भेजेगा ट्रंक बनाने के लिए। क्लियर है, समझ आया डायनेमिक ऑटो डायनेमिक डिजायरेबल का क्या मतलब है। हाँ जी, हमेशा ऑलवेज परफॉर्म, हाँ ऐसा समझ लो कि जहां पे डायनेमिक डिजायरेबल है दैट मीन्स ट्रंकिंग आपकी बनेगी। ओके, बट जहां पे आपका ऑटो है वहां पे क्या मतलब है, वो वेट करेगा, मतलब वेट करेगा, हो सकता है वहां पे बने भी, हो सकता है ना ही बने। ओके, तो कौन से केस में ना बनेगा, तो एज एक्सेस की तरह, हाँ ना बनेगा मतलब वो एक्सेस में काम करेगा, और एक्सेस में काम करेगा तो दैट मीन्स एक ही विलन का डेटा कैरी होगा, राइट। ओके, तो चलिए अब अपने समझते हैं कि कौन से टाइम पे आपका ट्रंक बनेगा, कौन से टाइम पे नहीं बनेगा। ओके, तो चलिए अब अगर मेरा स्विच 1 पे क्या है, ट्रंक मोड है, यहां पे मैंने क्या किया, ट्रंक बना बता दिया, मैन्युअली मैंने बता दिया कि ट्रंक है। ओके, दूसरे साइड पे भी क्या है, स्विच 2 पे भी क्या है, बताइए, ट्रंक है। तो क्या ट्रंकिंग फॉर्म होगी, यस होगी फॉर्म। क्लियर है। अगर मान लो आपने मैन्युअली एक साइड में आपने बता दिया ना कि ट्रंक, आपने एक साइड पे बता दिया तो ट्रंकिंग फॉर्म हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे तो आपने दोनों साइड पे बता दिया, राइट, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली होनी होनी है फिर। क्लियर है, हेलो, हाँ जी। तो यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे आपकी ट्रंकिंग फॉर्म होगी। ओके, यस, यस मीन्स ट्रंकिंग आपकी बनेगी। ओके,
और आप क्या है मतलब यहाँ पे मैं ट्रंक लिखवाऊँ फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो आप ये समझो कि ट्रंकिंग फॉर्म होगी कि नहीं होगी। ओके, यस मीन्स ट्रंकिंग फॉर्म होगा अगर दोनों साइड पे, यहाँ पे ट्रंक है, यहाँ पे भी आपका ट्रंक है, तो आपकी ट्रंकिंग आपकी बनेगी। ओके, क्लियर है? किसी को डाउट इसमें अभी तक? ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने मैन्युअली एक साइड पे आपने बता दिया, लाइक अगर मेरा स्विच 1 पे मेरा ट्रंक है, मैंने एक साइड पे मैंने ट्रंक बता दिया, दूसरे साइड में चाहे मेरा ट्रंक है, चाहे मेरा एक्सेस है, चाहे मेरा डायनेमिक ऑटो है, चाहे मेरा डायनेमिक डिजायरेबल है, कुछ मर्जी हो, क्योंकि मैंने एक साइड पे मैंने क्या बताया हुआ है, ट्रंक बताया हुआ है ना। स्विच 1 की साइड पे मेरा ट्रंक है, तो स्विच 2 पे चाहे मेरा ट्रंक हो, चाहे मेरा एक्सेस हो, चाहे मेरा डायनेमिक ऑटो हो, चाहे मेरा डायनेमिक डिजायरेबल हो, ट्रंकिंग आपकी बनेगी बनेगी। क्लियर है? बोलिए, एनी डाउट अभी तक किसी को? अभी बता दो। ओके, ठीक है। अब देखो, अब अपनी बात करते हैं कि अगर मेरा ट्रंक स्विच 2 की साइड मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ट्रंक किया हुआ है। ओके, तो अगर मैंने इस एक साइड पे, जैसे अभी मैंने जो आपको मैंने बताया, अगर एक साइड पे अपने ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो दूसरी साइड पे आपका चाहे कुछ मर्जी हो, राइट। चाहे आपका यहाँ पे एक्सेस हो, या फिर चाहे आपने इसको यहाँ पे ट्रंक कॉन्फ़िगर किया हो, या फिर आपने यहाँ पे इसको डायनेमिक ऑटो बताया हुआ हो, या फिर आपने इसको डायनेमिक डिजायरेबल बताया हो, चाहे कुछ मर्जी हो, एक साइड पे मेरा ट्रंक है, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रंकिंग बनेगी, राइट। हाँ है ना? बताइए। ओके, तो यहाँ पे भी मतलब स्विच 2 की साइड पे मेरा ट्रंक है, तो स्विच 1 की साइड पे चाहे मेरा एक्सेस है, चाहे डायनेमिक ऑटो है, चाहे डायनेमिक डिजायरेबल है, तो मेरी ट्रंकिंग मेरी बनेगी। क्लियर है? ओके, अभी देखिए, अब यहाँ पे अगर मेरा स्विच 1 पे मेरा क्या है, एक्सेस मोड है। कौन सा मोड? एक्सेस मोड है स्विच 1 पे, मतलब मैन्युअली मैंने एक्सेस बताया हुआ है। एंड स्विच 2 पे भी मैंने क्या बताया हुआ है, स्विच 2 पे मैंने एक्सेस बताया हुआ है। तो इस केस में ट्रंकिंग बनेगी क्या, बताओ? सॉरी, क्या नहीं दिख रहा? स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या आपको? विवेक, आपका इंटरनेट स्लो है यार, आपका इंटरनेट, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही अच्छे से। आप बाकी सभी को क्लियर है आवाज एंड स्क्रीन दिख रही है बाकी सभी को? ओके, विवेक आप इंटरनेट चेंज करो यार। चलिए, तो क्योंकि एक्सेस आप क्या बता रहे हो, एक्सेस मैंने आपको बताया ना, एक ही विलेन का डेटा कैरी करता है, राइट। तो यहां पे आपने दोनों साइड पे एक्सेस बताया हुआ है, दैट मीन्स आपकी ट्रंकिंग नहीं बनेगी। क्लियर है? किसी को डाउट अभी तक? हेलो? ओके, वेरी गुड। अभी देखिए आप, अब मान लो मेरे पास स्विच 1 पे क्या है, मेरे पास डायनेमिक ऑटो है। कौन सा? डायनेमिक ऑटो मोड है। और स्विच 2 पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक्सेस लिया हुआ है। तो ट्रंकिंग बनेगी क्या? अभी देखो, डायनेमिक ऑटो का क्या मतलब है, ये वेट करेगा, हाँ ये वेट करेगा कि मेरे को कोई रिक्वेस्ट भेजे, और यहाँ पे तो एक्सेस है ना, तो एक्सेस वाला कभी रिक्वेस्ट थोड़ी भेजेगा ट्रंकिंग के लिए, राइट। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ट्रंकिंग नहीं बनेगी। ओके, क्लियर? क्लियर है? चलो इसको बैठा देते हैं अब फिर। तो सेम एग्जांपल फिर इधर भी दूसरे साइड पे इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। कि मान लो यहां पे मेरा क्या है, एक्सेस है, और यहां पे क्या है, यहां पे देखो, यहां पे एक्सेस है स्विच 1 पे, और यहां पे स्विच 2 पे क्या है, डायनेमिक ऑटो है। यहां पे क्या है,
डायनेमिक ऑटो है। तो अब यहाँ पे देखो ये वेट करेगा ये स्विच टू वाला कि मेरे को कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं ट्रंकिंग बनाऊंगा, और ये यहाँ पे एक्सेस है तो ये भेजेगा नहीं, एक्सेस वाला थोड़ी भेजता है, ट्रंक वाले भेजेगा, राइट। तो इस केस में नहीं बनेगी, राइट। तो चलिए फिर इसको भी अपने यहाँ पे कर देते हैं इसको नो, कि स्विच 1 पे मेरा था एक्सेस और स्विच 2 पे है मेरा डायनेमिक ऑटो, राइट। एंड अब देखो मान लो यहाँ पे मेरा क्या है, डायनेमिक ऑटो है, यहाँ पे भी मेरा क्या है, डायनेमिक ऑटो है, दोनों साइड पे क्या है, डायनेमिक ऑटो है। अब ये भी यहाँ पे कोई वेट कर रहा है और यहाँ पे भी वेट कर रहा है, अब दोनों साइड पे वेट करते रह जाएंगे, राइट। क्या ये ट्रंकिंग फॉर्म करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब सपोज आप, हाँ जी, आप मान लो आप कोई दो फ्रेंड हैं, ओके, उनकी लड़ाई हो रखी है, अब दोनों साइड पे वेट कर रहा है, ये पहला वाला कह रहा है कि सामने वाला बुलाएगा तो मैं बात करूंगा, दूसरा वाला भी सेम कह रहा है, तो क्या वो कभी बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपकी फॉर्म नहीं होगी, क्लियर है? ओके, हाँ जी। चलिए अब आते हैं अपने उससे आगे वाले पे। अभी देखिए अगर मेरा अभी स्विच 1 पे डायनेमिक डिजायरेबल है, स्विच 1 पे क्या है, डायनेमिक डिजायरेबल, तो अब मैंने आपको बताया है डायनेमिक डिजायरेबल होगा तो वो क्या करता है, ऑलवेज परफॉर्म ट्रंक नेगोशिएशन, राइट, मतलब हमेशा परफॉर्म करेगा करेगा। तो दैट मीन्स स्विच 2 पे चाहे आपका एक्सेस हो, चाहे आपका डायनेमिक ऑटो है, चाहे डायनेमिक डिजायरेबल है, चाहे ट्रंक है, ओके, अगर मेरा स्विच 1 पे डायनेमिक डिजायरेबल है, दैट मीन्स मेरी ट्रंकिंग बनेगी चाहे स्विच 2 पे कुछ मर्जी हो, क्लियर है? एंड ऐसे ही इसका उल्टा, यहां पे अगर मेरा डायनेमिक डिजायरेबल है, स्विच 2 पे मेरा अगर डायनेमिक डिजायरेबल है, तो यहां पे चाहे ऑटो हो, डायनेमिक ऑटो हो, चाहे डायनेमिक डिजायरेबल हो, चाहे एक्सेस हो, चाहे ट्रंक हो, ट्रंकिंग बनेगी, राइट, है ना। क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक डिजायरेबल है, दैट मीन्स वो हमेशा ट्रंकिंग बनाएगा, ऑलवेज परफॉर्म ट्रंक नेगोशिएशन, राइट, क्लियर है? तो स्विच 2 की साइड पे भी अगर डायनेमिक डिजायरेबल है तो स्विच 1 पे चाहे एक्सेस है, चाहे डायनेमिक ऑटो है, चाहे डिजायरेबल है, कुछ भी है, ट्रंकिंग आपकी बनेगी, क्लियर है? हेलो, तो ये आपकी टेबल बन गया है, बहुत इजी है ना बनाना टेबल, बताइए। तो कब नहीं बनेगा आपका ट्रंकिंग? जब आपका यहां पे दोनों साइड पे क्या हो, या तो एक्सेस हो, या फिर एक साइड पे डायनेमिक ऑटो, एक साइड पे एक्सेस हो, ओके, या फिर दोनों साइड पे क्या हो, डायनेमिक ऑटो, इन दैट केस आपकी ट्रंकिंग नहीं बनेगी, इन 4 सिनेरियोज के अंदर, ओके, क्लियर है? बाकी अगर एक साइड पे ट्रंक है या फिर एक साइड पे डायनेमिक डिजायरेबल है तो आपकी हमेशा ट्रंकिंग आपकी बनेगी ही बनेगी, क्लियर है? किसी को डाउट अभी तक? हेलो, ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं अपने। तो अगर मैं ट्रंकिंग की बात करूं तो आप ट्रंकिंग 2 टाइप से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। पहला स्टैटिक, है ना, मैन्युअली आप, है ना, मैन्युअली आप बता सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है आपका डायनेमिक, ओके, डायनेमिक मतलब वो ऑटोमेटिक फॉर्म करेगा, ठीक है। और कैसे करे वो तो आपको अभी आपको बता दिया, राइट, कि एक साइड पे अगर मान लो डायनेमिक ऑटो है, एक साइड पे आपका डायनेमिक डिजायरेबल है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ट्रंकिंग बना लेगा, राइट, है ना, डिजायरेबल है ना एक साइड में, राइट। तो वो आपकी ट्रंकिंग बनती है किसके थ्रू, डायनेमिक के थ्रू, इन दिस केस, क्लियर है? हेलो, हाँ जी, जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड, ओके। तो ट्रंकिंग के केस में अब जब आप स्टैटिकली आप करते हो, ओके, वहां पे आप क्या बताते हो, मोड आप मैन्युअली आप बताते हो, राइट। मोड आपने क्या बताया, आप जब ट्रंक आप मैन्युअली आप कॉन्फ़िगर करते हो, मोड आप ट्रंक जब कॉन्फ़िगर करते हो, दैट मीन्स आपकी क्या है, स्टैटिक ट्रंकिंग है, क्लियर है, मतलब आप मैन्युअली आप बता रहे हो, ओके, ठीक है। बट जहां पे क्या हो रहा हो आपका,
जब डायनेमिक ऑटो या डायनेमिक आपने डायनेमिक ऑटो डायनेमिक डिजायरेबल आपने कॉन्फ़िगर किया है, ओके, वहाँ पे जो आपकी ट्रंकिंग होती है वो होती है डायनेमिक, ओके। एंड एक प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, एक प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है डीटीपी, इस जिसको बोलते हो आप डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ओके। तो ये डीटीपी है, ये क्या करता है, ये नेगोशिएशन वगैरह करवाता है, ओके। इसके थ्रू वो मैसेज वगैरह एक्सचेंज होते हैं, ओके, ठीक है। तो कि आपकी ट्रंकिंग बनेगी नहीं बनेगी उनको सामने वाले कैसे पता चलेगा, तो वो डीटीपी वगैरह वो मैसेज एक्सचेंज करता है इन बिटवीन द स्विचेस, ओके। तो ये आपकी दो टाइप की आपकी ट्रंकिंग होती है, मैन्युअली एंड डायनेमिक। तो डायनेमिक केस में आपके मोड क्या रहता है, वही लाइक यहाँ पे मोड आपके या तो आपका ट्रंक हो गया या फिर एक्सेस हो गया, राइट। एंड यहाँ पे आपके मोड हो गया डायनेमिक ऑटो एंड डायनेमिक डिजायरेबल। क्लियर है? हेलो हेलो, हाँ जी। एंड एक चीज़ और आपको यहाँ पे बतानी थी, अभी देखिए आप मान लो एक स्विच 1 है, यहाँ पे आपका स्विच 2 है, ओके। अब यहाँ पे सपोज करो 3 विलन चल रही है, विलन 1, विलन 2, विलन 3, 3 विलन्स आपकी चल रही है, यहाँ पे भी 3 विलन्स है, लाइक विलन 1, विलन 2, विलन 3, ओके, ठीक है। तो अभी क्या होगा इसमें, पहले क्या हो रहा था, जब पहले ये एक्सेस वाला था, पहले क्या था, जब ये एक्सेस पोर्ट था तो इसको पता था ना कि विलन 1 का मेंबर है, ये भी विलन 1 का मेंबर है, राइट, ओके। तो क्या हो रहा था, जब डेटा इसने इसको डेटा भेजा, इसने देखा कि डेटा रिसीव हुआ 0/1 पे, 0/1 किसका मेंबर है, विलन 1 का मेंबर है, तो विलन 1 वाले को भेज रहा था। जब डेटा यहाँ पे रिसीव हुआ, ये देखेगा कि ये मान लो 0/5 मेरा पोर्ट था, किसका मेंबर है, विलन 1 का मेंबर है, राइट। ये सपोज 0/5 था, तो 0/5 1 का मेंबर है, तो ये क्या कर रहा था, 1 को भेज रहा था आगे, ऐसे कम्युनिकेट हो रहा था, हाँ है ना, बताइए। हाँ जी। बट ये तो था जब आपका ट्रंक मतलब जब आपका एक्सेस मोड था यहाँ पे, राइट, उस केस में। बट अगर मैं अभी की बात करूं, अब आपने यहाँ पे क्या किया, इसको ट्रंक बता दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, ट्रंकिंग आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, दैट मीन्स ये आपका ट्रंक पोर्ट है, ये भी आपका क्या है, ट्रंक है। एंड यहाँ पे आप लिख लेना बाय डिफॉल्ट all villains are allowed in trunk port। आपका जो ट्रंक पोर्ट होता है ना, ट्रंकिंग जहां पे हो रही होती है आपकी, वहां पे आपकी सभी विलेंस आपके अलाउड होती है, ओके। दैट मीन्स ये सभी विलेंस का मेंबर है, ये भी सभी विलेंस का मेंबर है, क्लियर है, सारे के सारे विलेंस आपके अलाउड है। तो अब जब विलेन 1 का डेटा आएगा, अब ये देखेगा कि डेटा कहां पे रिसीव हुआ, 0/1 पे, किसका मेंबर का, 1 का मेंबर है। अब इसको भेजेगा नहीं भेजेगा, भेज देगा, क्यों, क्योंकि ये अलाउड है ना विलेन 1 इस पे, हाँ है ना, बताइए, सभी विलेंस अलाउड है ना इस पे, ओके। तो इधर डेटा भेज देगा। बट जब डेटा इसके पास आया, अब इसको कैसे पता, अब यहाँ पे तो सभी विलेंस अलाउड है, राइट, विलेन 1 भी अलाउड है, 2 भी अलाउड है, 3 भी अलाउड है, 4 5 सारी जितनी भी विलेन है सारी की सारी अलाउड है। तो जब इस पे अब डेटा आया तो ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि सभी विलेंस अलाउड थी। अब डेटा तो रिसीव हो गया, अब इस इंटरफेस तो सभी विलेंस अलाउड है, राइट। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि आगे मैं किसको भेजूं, 1 को भेजूं, 2 को भेजूं या 3 को भेजूं, कैसे आइडेंटिफाई करेगा, बताइए। क्योंकि पहले तो क्या कर रहा था, वो इसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा था, राइट। पहले ये 1 का मेंबर था तो 1 को भेज रहा था, अगर ये मान लो ये 2 का मेंबर था तो 2 को भेज रहा था, राइट। बट अभी तो ये सारा सभी विलेंस का मेंबर है ना, अभी इसको कैसे पता चलेगा कि किसको भेजना है, सभी को तो भेज नहीं सकता, राइट। नहीं, ऐसे सेव नहीं होता, इस पे बाय डिफॉल्ट अभी सभी विलेंस अलाउड हैं इस इंटरफेस पे, 1 भी अलाउड है, 2 भी अलाउड है, 3 भी अलाउड है, 4 भी अलाउड है, सारी सारी अलाउड है। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि आगे किसको भेजूं। तो इस सिनेरियो के अंदर ट्रंकिंग के अंदर क्या होता है,
a trunking protocol is used to perform VLAN tagging. ओके इसमें क्या होता है, VLAN टैग लगता है. ओके अब इनको आइडेंटिफाई तो करवाना पड़ेगा ना कि लाइक कौन सी VLAN का डेटा है वो, राइट. ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ओके ऐसे करके. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर मान लो आपकी ट्रंकिंग चल रही है ना, तो यहाँ पे एक ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल चल रहा होता है. यहाँ पे ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है ना, इसको बोलते हो आप ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल. क्या बोलते हो, ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल. ओके तो ये जो प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, ये क्या करता है, VLAN टैगिंग करवाता है. VLAN टैगिंग करवाएगा. ओके और VLAN टैगिंग का क्या मतलब है कि मान लो जब भी इसके पास जब डेटा आया स्विच 1 के पास, ओके तो अब इसको तो पता है ना 0/1 पे रिसीव हुआ, दैट मीन्स किसका मेंबर है, वो VLAN 1 का मेंबर है. तो जब भी ये जो स्विच है ये जो डेटा को हैंड ओवर करेगा ट्रंक वाले इंटरफेस पे, तो ये ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल ये क्या करेगा, VLAN टैग लगा देगा. ये लगा देगा कि ये डेटा है किसका है, VLAN 1 का डेटा है. ओके मतलब जो डेटा आएगा, डेटा तो आपका जाएगा प्लस एक टैग लगा देगा ये VLAN 1 का है. अब डेटा यहाँ पे आया, ओके इसके पास, तो अब सबसे पहले डेटा कहाँ पे रिसीव हुआ, ट्रंक वाले इंटरफेस पे, राइट. तो यहाँ पे भी वो ट्रंक एनकैप्सुलेशन जो प्रोटोकॉल है ये वर्क कर रहा होगा. ओके ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क कर रहा होगा. तो ये सबसे पहले देखेगा कि VLAN टैग देखेगा कि वो टैग लग क्या है, VLAN 1. इसको पता चल गया ना अब कि वो किसका डेटा है, VLAN 1 का डेटा है. तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे उस टैग को हटा देगा. ओके ये क्या करेगा, रिमूव टैग, यहाँ से टैग रिमूव कर देगा और डेटा किसको भेज देगा, आपके VLAN 1 को डेटा भेज देगा. ऐसे ही मान लो जब VLAN 3 ने डेटा भेजा, तो अब इस स्विच को पता चल गया ना VLAN 3 पे इस इंटरफेस से रिसीव हुआ है जो कि मेंबर है VLAN 3 का. ओके तो अब डेटा भेजने से पहले यहाँ पे वो क्या करेगा, एक VLAN 3 का टैग लगा देगा कि ये VLAN 3 का डेटा है. जब भी डेटा यहाँ पे आया, यहाँ पे वो ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल अगेन यहाँ पे वर्क करेगा, वो देखेगा कि वो कौन सा टैग क्या लग के आया, VLAN 3 का लग के आया. ओके इसको पता चल गया अब. तो अब ये क्या करेगा, ये उस टैग को हटाएगा, देन डेटा आपको भेज देगा किसको, VLAN 3 को भेज देगा. क्लियर है, किसी को डाउट? हेलो समझ आया, आ रहा है? साक्षी, प्रशांत, नितिन, जुनेद, ऋषिकेश, धर्मपाल, पता चला कैसे कम्युनिकेट होगा डिफरेंट VLANs. तो जब भी मान लो VLAN 2 का डेटा गया इधर से, इसको पता चला कि हाँ VLAN 2 का डेटा आया मेरे पास, इस ट्रंक वाले इंटरफेस भेजने से पहले यहाँ पे वो क्या करेगा, जो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है वो टैग लगा देगा कि ये VLAN 2 का डेटा है. ओके VLAN 2 का डेटा है, इधर भेज देगा. जैसे इसके पास आया, अब ये देखेगा VLAN किसका डेटा था, VLAN 2 का डेटा है, वो टैग पहले पढ़ लेगा. ओके तो टैग पढ़ लिया, इसको पता चल गया VLAN 2 का डेटा है, अब वो आगे VLAN 2 को भेज देगा. क्लियर है, इजी है ना? हाँ जी, यहाँ पे मेनली टैगिंग परफॉर्म होती है और वो मेन चीज़ है. अदरवाइज उनको कैसे पता चलेगा, राइट, कि वो कौन सी VLAN डेटा है. यहाँ पे तो 100 VLAN हो सकती है ना, यहाँ पे भी 100 VLAN हो सकती है, तो उनको कैसे पता चलेगा, तो वो टैगिंग से ही पता लगाते हैं. ओके जैसे आप कोई स्टोर के ऊपर जाते हो, है ना, आपको चीज़ आपको परचेज करनी है, तो आप वहाँ पे क्या देखते हो, उसका प्राइस देखने के लिए आप टैग देखते हो ना, है ना. मान लो आप कपड़े जीन्स लेने के लिए गए आप, ओके तो उसका साइज देखने के लिए आप उसका टैग देखोगे, राइट, है ना. टैग देखना पड़ेगा ना उसका कि लाइक क्या साइज है उसका, उसका क्या प्राइस है उसका, राइट. तो वो सब चीज़ देखने के लिए आप क्या करते हो, उसका टैग देखते हो, राइट, आपको पता चल जाता है. तो सिमिलर यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, टैग लगता है एक आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो उस VLAN का डेटा है. ओके ताकि सामने वाले स्विच पे पता चल जाए. क्लियर है?
एनी डाउट? ओके, तो अगर मैं यहां पे बात करूं ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल की, तो नॉर्मली दो प्रोटोकॉल होते हैं ट्रंक एनकैप्सुलेशन के अंदर। एक होता है आपका ISL, ओके, दूसरा होता है आपका डॉट डॉट वन क्यू। इसको ऐसे लिख दो या फिर डॉट वन क्यू ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, क्लियर है? तो जो ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल होता है, जो क्या करता है नॉर्मली, क्यों यूज करते हो आप? मैंने आपको बताया ट्रंकिंग, यहाँ पे ट्रंकिंग मत लिखो, यहाँ पे लिखो ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल, ओके, इज यूज टू परफॉर्म विलन टैगिंग। तो क्यों यूज करते हो इसको? विलन टैगिंग के लिए। ओके, ठीक, विलन टैगिंग के लिए ये यूज किया जाता है ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। तो दो टाइप के होते हैं, ISL एंड डॉट वन क्यू। एंड इंटरव्यूज के अंदर ना, मतलब काफ़ी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ISL और डॉट वन क्यू, और लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ लाइक ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। ओके, तो आप बता सकते हो कि इसका यूज क्या है? विलन टैगिंग के लिए यूज करते हो। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल, राइट? ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल, पहला है ISL, इसके फुल फॉर्म होती है इंटर स्विच लिंक। ओके, इंटर स्विच लिंक। ओके, तो ये क्या होता है? जो ISL होता है, इट इज सिस्को प्रोप्राइटरी। ये क्या है? सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ओके, दैट मीन्स मान लो यहाँ पे अगर मेरा सिस्को का स्विच है, सामने अगर मेरा सिस्को का स्विच है, वहीं पे ये वर्क करेगा। ओके, वहीं पे आप वर्क करवा सकते हो, ठीक है, बस जरूरी नहीं है कि आपका वहीं पे यही वर्क करेगा। ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन सा चल रहा होता है? बाय डिफॉल्ट डॉट वन क्यू चलता है। सभी डिवाइसेज बाय डिफॉल्ट कौन सा सपोर्ट करते हैं? डॉट वन क्यू। क्लियर है? और क्यों यूज करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो पहले क्या होता था? पहले ISL होता था। तो पहले ISL था, वो ओनली सिस्को प्रोप्राइटरी था। दिक्कत कहाँ पे थी? जब मान लो एक साइड पे मेरा जो सिस्को का स्विच है, दूसरे साइड पे कोई दूसरी डिवाइस का, मतलब दूसरे वेंडर का स्विच है, लाइक फॉर एग्जांपल जूनिपर का स्विच है मेरे पास, राइट? तो यहाँ पे तो अब आप ट्रंकिंग अगर आप यूज करोगे तो ISL तो आप सपोर्ट कर नहीं पाओगे, राइट? क्लियर है? हेलो, दैट मीन्स ये सिस्को डिवाइसेस पे ही चलता था। अगर दोनों साइड पे आपके सिस्को डिवाइसेस हैं, सिस्को की स्विचेस है, तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। बट ये क्या है आपका? इट इज ओपन स्टैंडर्ड। ये आपका ओपन स्टैंडर्ड होता है कि एक साइड पे चाहे मेरा मेरा सिस्को का स्विच है, दूसरे साइड पे चाहे मेरा दूसरे वेंडर का स्विच है, लाइक जूनिपर का स्विच है। ओके, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वर्क करेगा डॉट वन क्यू वाला एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। ओके, डिफरेंस क्लियर हुआ पहले वाला? हेलो, हाँ जी। इट ऐड 30 बाइट्स extra information to perform विलन टैगिंग। अगर विलन टैगिंग इसमें करवानी होती थी, ठीक है, तो ये क्या करता था ISL वाला? 30 बाइट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सॉरी यार, 30 बाइट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता था। ओके, क्लियर है? बट ये जो डॉट वन क्यू प्रोटोकॉल है, इट ऐड ओनली 4 बाइट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू परफॉर्म
विलन टैगिंग। ओके, अब बेनिफिट किसका हुआ बताओ, इस वाले का या फिर इसका डॉट वन क्यू का। ये क्या करता था, जब विलन टैगिंग करता था तो ओनली 4 बाइट्स के अंदर बता देता था कि कौन सी विलन का डेटा है मेरा, है ना। वो सब कुछ टैग वगैरह लगा देगा 4 बाइट्स के अंदर ही। बट ये कितना डेटा ऐड करता था एक्स्ट्रा, 30 बाइट्स का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 30 बाइट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब जितना ज़्यादा आपका साइज, पैकेट का आपका साइज ज़्यादा बड़ा रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका बैंडविड्थ आपका यूज़ होगा, राइट, है ना, बताइए। हाँ जी, तो इसीलिए ये ज़्यादा यूज़फुल था आपका डॉट वन क्यू। क्यों, क्योंकि ये आपका कम बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है। ओके, 4 बाइट्स ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगा रहा है, बट यहाँ पे 30 बाइट्स लगाता था वो। ओके, इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है, ये मेन एडवांटेज है इसका डॉट वन क्यू का। ओके, एंड एक चीज़ और है, एक डिफरेंस हो रहा है, वो आपको आगे पता चलेगा होता क्या है वो। इट डज नॉट सपोर्ट नेटिव विलन, इट सपोर्ट्स नेटिव विलन। नेटिव विलन क्या होती है आगे आपको अभी बताऊंगा, अभी इस क्लास के बाद आपको पता चलेगा। ओके, होती क्या है नेटिव विलन, ठीक है। तो बट ये जो आईएसएल है वो सपोर्ट नहीं करता है और ये वाला सपोर्ट करता है। क्लियर है, ओके ओके। तो एक तो मेनली आपकी ये थ्योरी थी ट्रंकिंग का, ओके, जिसमें मैंने आपको बताया कि उसके मोड्स वगैरह बता दिए, ऑपरेशनल मोड है ना, एडमिन मोड है, ऑपरेशनल मोड दोनों आपको बता दिए। प्लस ट्रंकिंग के टाइप्स बता दिए, स्टैटिक और डायनेमिक हो सकती है, राइट, टेबल के थ्रू आपको पूरा बता दिया। प्लस ये एनकैप्सुलेशन का ये भी आपको बता दिया, राइट, ठीक है। जो जो कि इंटरव्यू में मेनली पूछ भी सकते हैं वो आपसे कि दोनों में डिफरेंस बताओ, तो नॉर्मली आपको डिफरेंस ही आपको बताना पड़ता है। ओके, क्लियर है। एंड अगर आप ये जैसे अब आप ये बता रहे हो ना कि ये सपोर्ट करता है नेटिव विलन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका यही होता है फिर, व्हाट इज नेटिव विलन। ओके, तो कभी कभी जो इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू भी जो आप बता रहे हो ना वो आगे जो इंटरव्यूअर होता है उसी में से ही पूछता है। ओके, तो ये का मतलब काफ़ी जो लोगों का मतलब ऐसा मतलब होता है, ट्रिक होता है कि वो मैनिपुलेट कर लेते हैं एग्जामिनर को, इंटरव्यूअर को। ओके, कि वो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे। ओके, तो अगर आप आंसर उसी वे के अंदर बता रहे हो, है ना, कि जैसे आपने अगर ये आंसर आपने बताया, ओके, अगर आपको पता है कि हाँ आपको पता है नेटिव विलन है क्या, तो आप ये आंसर बताओ कि ये नेटिव विलन सपोर्ट करता है। ओके, ठीक है। तो अब उसका ऑब्वियसली मान लो चाहे मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ओके, फिर मेरा मतलब क्वेश्चन ये माइंड में आएगा नेटिव विलन होता क्या है, मैं पूछूं सही इसको पता भी है नहीं पता, राइट, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा नेटिव विलन क्या है, राइट। तो अगर पता है आपको तो आपको ये सब बताना चाहिए डिफरेंस। ओके, बट मान लो कुछ कुछ को नहीं पता होता, राइट, भूल जाते हैं नेटिव विलन क्या होता है, उसका क्या यूज है, राइट। तो अगर आपको नहीं पता तो इंटरव्यू में फिर ये डिफरेंस बताओ ही मत, राइट। तो ऐसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो इंटरव्यू के अंदर। क्लियर है, हेलो। तो मैं इंटरव्यू में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या आंसर दे रहे हो, उस हिसाब से ही आपका इंटरव्यू चलता है। तो आंसर वो दो जो आपको पता हो, समझ रहे हो, और ऐसा दो कि बंदा उसमें फिर आगे पूछे मेरे से, कि जैसे नेटिव विलन के आपने बारे में बताया तो फिर वो पूछेगा मतलब चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो पूछेगा आपसे। ओके, क्लियर है, हाँ जी। चलो मोस्टली अपनी थ्योरी हो गई है। ओके, अभी इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि वैसे वो प्रैक्टिकली दिखाना है मेनली, बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या है वो। यहाँ पे क्या है, विलेन 1 है, विलेन 2 है, विलेन
3 है, VLAN 4 है। ओके, ऐसे ही VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4। ओके, तो मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट ये क्या मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एज ए उसको ट्रंक बता दिया, राइट। ये एज ए ट्रंक मोड में काम कर रहा है। ओके, दैट मीन्स सारी की सारी विलेंस अलाउड, राइट, हाँ है ना, बताइए। हेलो, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया ना ट्रंक होता है, जैसे आपने ट्रंक बताया, दैट मीन्स सारी विलेंस आपके अलाउड है इस इंटरफेस के ऊपर। ओके, बट इसको भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये जो सभी विलेंस अलाउड होती है ना, इसको आप मैनिपुलेट करवा सकते हो। ओके, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं कि आप चाहते हो, अब यहाँ पे टोटल कितनी विलेन है, 4 विलेन है, राइट। ओके, आप नहीं चाहते कि यहाँ से जब डेटा भेजे वो आगे, तो विलेन टू का डेटा नहीं जाना चाहिए। आप नहीं चाहते कि विलेन 2 का डेटा जाए आगे, क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। इसको बोलते हो आप ट्रंक अलाउड विलेन लिस्ट को मॉडिफाई करना। जो ट्रंक अलाउड विलेन लिस्ट है ना, विलेन लिस्ट, ओके, ट्रंक अलाउड विलेन लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, क्लियर है। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। क्लियर है, हाँ जी। चलिए फिर प्रैक्टिकल किया जाए फिर इसका। हेलो, चलिए फिर चलिए पहले आईपी दे दो सभी पीसेस पे, राइट। 10.0.0.1 यहाँ पे 10.0.0.2 यहाँ पे, ओके, 10.0.0.3 और इधर आपका 10.0.0.4, राइट। यहाँ पे आपका 10.0.0.5। सिक्स 7 8। तो मैंने क्या किया, 4 पीसे लिए हुए हैं। ओके, इसको मैं विलन 1 में, इसको विलन 2, इसको विलन 3, इसको विलन 4। सिमिलर इसको विलन 1, इसको विलन 2, इसको विलन 3 एंड इसको विलन 4 मैं ऐसे रखने वाला हूँ, ठीक है। 4 विलन अपने रखेंगे और क्या आईपी इनको दिए मैं, राइट। 1 10.1 10.2 10.3 10.4 5 6 7 8 ऐसे करके, क्लियर है। तो चलो फिर पहले इनको विलन में डाल दिया जाए, बताइए। होस्ट नेम ये मेरा मान लो स्विच 1 है ये मेरा, ओके। इंटरफेस FA 0/1, ओके। तो मैंने आपको एक दिन आपको बताया था कि अगर मान लो आपने विलेन नहीं भी बनाया, इन दैट केस जब आप इसका मेंबरशिप बताते हो ना, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन, ये तो बाय डिफॉल्ट विलेन 1 में ही है, राइट। इसको बताने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। अरे 0/1 तो विलेन 1 में ही था ना,
हाँ है ना, बोलिए। हाँ जी। अभी देखो, मैंने क्या विलेन बनाया है क्या? विलेन 2 नहीं बनाया हुआ, राइट? आपके सामने मैंने जस्ट होस्ट नेम इसको चेंज किया, दैट्स इट, है ना। अब मैं इंटरफेस पे जा रहा हूँ, इसको क्या बोला, मोड एक्सेस बोला, और अब मैं इसको क्या बता रहा हूँ, ये किसका मेंबर है, विलेन 2 का मेंबर है। अभी देखो क्या कह रहा है, एक्सेस विलेन डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट क्रिएटिंग विलेन 2। अब ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक विलेन 2 क्रिएट कर दिया, एंड FA0/2 किसका मेंबर हो गया, विलेन 2 का मेंबर हो गया। क्लियर है? हेलो, हेलो। हाँ जी। ऐसे ही FA0/3 पे गए, इसको बोला स्विच मोड एक्सेस, और यहाँ पे विलन 3 का मेंबर। ऐसे ही 4 पे गए, इसको बोला मोड एक्सेस और विलन 4 का मेंबर। अभी ये मोड एक्सेस जो बता रहा हूँ, अब तो पता चल गया ना आपको इसका मतलब क्या है। हेलो, हेलो। यहाँ पे एक्सेस मोड का पता चल रहा है ना क्या है, इसका मतलब है कि ये एक्सेस पोर्ट है ये मेरे, ओके। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे एक्सेस पोर्ट ही होने चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीसी है। क्या यहाँ पे मल्टीपल विलेन डेटा कैरी हो सकता है क्या? क्या यहाँ पे आप इस स्विच के ऊपर मल्टीपल विलेन आप कन्फिगर कर सकते हो क्या स्विच की तरह? नहीं कर सकते, राइट? तो यहाँ पे तो एक ही विलेन का डेटा, एक ही विलेन का मेंबर होगा एक पीसी, राइट? तो इसलिए जो जितने भी आपके एंड यूजर्स होते हैं वो आपके एक्सेस पोर्ट होने चाहिए। क्लियर है? हेलो। ट्रंकिंग कहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको? जहाँ पे आपका स्विच टू स्विच हो, ओके। क्योंकि स्विच टू स्विच क्या होगा कि यहाँ पे मान लो 10 विलेन चल रही है, यहाँ पे 10 विलेन चल रही है, उनका डेटा आपस में ऐसे जा सकता है ना एक लिंक के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे अपने को ट्रंकिंग की जरूरत है। बट क्या यहाँ पे इस स्विच के ऊपर ये या तो ये पीसी विलेन 1 का मेंबर होगा, या 2 का, या 3 का, या 4 का, या 5 का, है ना, ऐसे करके। तो ऐसा तो नहीं है ना कि विलेन 1 का भी मेंबर है, विलेन 2 का भी मेंबर है, विलेन 3 का मेंबर है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट? ये तो एक ही विलेन का मेंबर हो सकता है, एक यूजर, ओके। तो या तो वो विलेन 1 का हो या विलेन 4 का हो, इस केस में विलेन 4 का है, राइट? ठीक है, आपने देखा होगा, राइट? जैसे ही आप मेंबरशिप आप बताते हो, उसके बाद वो पहले बाय डिफॉल्ट 1 का होता है, फिर वो 4 में चला जाता है, राइट? हाँ है ना? हेलो। बाय डिफॉल्ट किसके मेंबर होते हैं सारे के सारे? विलेन 1 के, राइट? तो मैंने जैसी शो विलेन ब्रीफ कमांड चलाई, अभी देखो मैंने बाय डिफॉल्ट तो सारे इंटरफेस विलेन 1 के मेंबर होते हैं, ये आपने देखा हुआ है, राइट? बट जैसे ही मैंने उसको बोला कि FA0/2 मेंबर हो जाए विलेन 2 का, तो देखो 2 का हो गया। क्या ये 1 का मेंबर रहा क्या? बताओ, FA0/2 नहीं रहा, राइट? दैट मीन्स जो एंड यूजर होता है वो आपका एक ही विलेन का मेंबर हो सकता है, राइट? बोलिए। हाँ जी। ऐसे ही FA0/3 किसका हो गया? 3 का, और FA0/4 4 का मेंबर हो गया, ओके। चलो अपने अब चलते हैं स्विच 2 पे। ये मेरा है स्विच 2, ओके। अभी देख लो आप, डू यू शो विलेन ब्रीफ। अभी देखो क्या विलेन 2, विलेन 3, विलेन 4 है क्या? नहीं है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन इंटरफेस पे जाता हूँ, इंटरफेस FA0/2 पे गया, यहाँ पे बोला स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 2, ओके। अभी देखो शो विलेन ब्रीफ, देखो विलेन 2 नई बन गई ऑटोमेटिक, और FA0/2 किसका मेंबर आ गया? विलेन 2 का मेंबर हो गया। अभी मैं यहाँ पे एग्जिट क्यों किया, एक चीज़ और आपको दिखानी थी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था पहले, जब आपके दो स्विच होते हैं ना, ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये इसका जो ऑपरेशनल मोड होता है, ऑपरेशनल मोड बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका? बाय डिफॉल्ट एक्सेस होता है, ओके। एंड बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मोड की बात करूं ना मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड की बात करें, बाय डिफॉल्ट डायनेमिक ऑटो दिखेगा आपको। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड होते हैं ना, कौन से होते हैं? डायनेमिक ऑटो कन्फिगर होते हैं। तो डायनेमिक ऑटो कन्फिगर होते हैं, तो दैट मीन्स ऑपरेशनल मोड क्या होगा? ये भी वेट करता रहेगा,
ये भी वेट करता रहेगा, तो ट्रंक बनेगा या एक्सेस बनेगा, बताओ बताइए। एक्सेस बनेगा, राइट। तो ये ऑपरेशनल मोड बाय डिफॉल्ट एक्सेस मोड होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट जो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो इसलिए जो विलन वन का मेंबर था, ये विलन वन का मेंबर था, ये बाय डिफॉल्ट एक्सेस मोड में काम कर रहा था, इसीलिए वो कम्युनिकेट कर रहे थे विलन वन का विलन वन से, बस मल्टीपल विलन डेटा आपका कम्युनिकेट नहीं हो रहा था। ओके, तो अभी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो अभी तक मैंने आपको बताया। तो अभी तक सिर्फ मैंने, चलो ठीक है, मैंने 2 पे जाके मैंने बोल दिया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, है ना, ठीक है, 2 को बोला, बट मैंने और किसी इंटरफेस को बोला क्या, नहीं बोला, राइट। तो शो इंटरफेसेस स्विच पोर्ट। ओके, अभी देखो आप FA0/1 पे एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, मैंने 1 पे चेंज किया क्या, बताओ, नहीं किया, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या बता रहा है, बताइए। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये तो बताया ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, डायनेमिक ऑटो होता है। एंड ऑपरेशनल मोड देखो, ऑपरेशनल मोड क्या बोल रहा है वो, स्टैटिक एक्सेस, दैट मीन्स एक्सेस है आपका। क्लियर है, हेलो, चलिए। तो साथ में मैंने क्या बताया, बाय डिफॉल्ट ये देखो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कौन सा है, ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल .1q, राइट। ओके, और अभी और भी चीज़ें आपको पता चलेगी। ओके, और क्या क्या होता है इसमें बाय डिफॉल्ट, मतलब सही देखो, ट्रंकिंग विलेंस अलाउड एनेबल है ना, बाय डिफॉल्ट ऑल होती है इसमें। तो अभी देखो ये तो था FA0/1 का इन्फॉर्मेशन, राइट। अब देखो 2 पे मैंने यहाँ पे, अभी देखो अगर मैंने आपको कमांड आपको दिखाऊं, मैंने 2 को क्या बोला था, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बोल दिया था, राइट, मैन्युअली बता दिया एक्सेस मोड, राइट। तो अभी चलो अपने 2 की इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। तो FA0/2 पे अब एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या बता रहा है, एक्सेस बता रहा है, क्योंकि मैंने मैन्युअली उसको बताया, राइट, इसलिए यहाँ पे एक्सेस बता रहा है। बट 3 वाला देखो, मैंने 3 वाले बताया है क्या, नहीं बताया, राइट। तो देखो डायनेमिक ऑटो बता रहा है, राइट। 4 वाले देखो डायनेमिक ऑटो बता रहा है, 5 वाले देखो डायनेमिक ऑटो बता रहा है, और बाय डिफॉल्ट ऑपरेशनल मोड सारे देख लो एक्सेस ही है ना। 5 वाले पे, 6 वाले पे देखो, 6 वाले पे भी ये भी डाउन ही इंटरफेस ही है, क्योंकि इस पे तो कुछ हमने अभी तक किया नहीं ना। अरे FA0/6 के थ्रू कोई डिवाइस कनेक्टेड है क्या, बताओ। 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है ना, टोटल 5 इंटरफेस यूज हो रहे हैं ना। 6 वाला यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, राइट, इसलिए वो वहां पे डाउन दिखा रहा है। क्लियर है, ओके। बट उससे पहले देखो यहाँ पे 5 वाले पे एक्सेस मोड है, ऑपरेशनल मोड इसका एक्सेस है, राइट। 4 वाले पे भी एक्सेस है, 3 वाले पे भी एक्सेस होगा, देखो, है ना। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है ऑपरेशनल मोड, एक्सेस ही होता है। क्लियर है, तो ये भी दिखाना था आपको बाय डिफॉल्ट, तो दिखा दिया है। किसी को डाउट अभी तक, नहीं ISL नहीं होता, मैं आपको बताया ना इसका, जो अभी थोड़ी देर पहले जब डिफरेंस बता रहे थे आपको, ठीक है, सॉरी वो अभी है नहीं यहाँ पे। तो इसमें जो ISL था ये क्या करता है, 30 बाइट्स, नहीं सिस्को प्रोप्राइटरी है, नहीं सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है, बट ये क्या करता है, 30 बाइट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। बट .1q जो है वो ओनली 4 बाइट्स ही लगाता है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आपका यही यूज हो रहा होता है सभी डिवाइसेस पे, हाँ बाय डिफॉल्ट सभी डिवाइसेस भी होता है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि वो, आप अगर सिस्को की डिवाइस आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको सिस्को का है वो, वही आपको मिलेगा। ओके, ठीक है, हाँ जी। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और वो क्यों यूज करे जब उसको पता है वो ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है मेरा, है ना, तो क्यों यूज करेगा वो उसको। और कल कल को हो सकता है ना, क्या पता एक साइड में मेरा सिस्को का स्विच है, क्या पता दूसरी साइड पे कल को वो वहां से, मान लो सिस्को वाला स्विच खराब हो जाए, उन्होंने कोई दूसरा स्विच ला दिया, फिर कोई दूसरे वेंडर का स्विच ले आए, फिर तो उस केस में तो फिर पूरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ जाएगी, राइट। ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल वगैरह चेंज करना पड़ जाएगा ना इधर वाले पे, समझ रहे हो। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मान लो एक साइड पे आपका, यहाँ पे आपने मान लो, चलो ठीक है ISL यूज़ कर रहे हो, सिस्को का था ISL यूज़ किया। पहली चीज़ ISL यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, राइट, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करता है विलन टैगिंग के लिए, मान लो। तो यहाँ पे भी सिस्को स्विच है तो ISL यूज़ कर रहा है,
ओके। बट कल को मान लो ये स्विच खराब हो जाए, ओके, तो यहाँ पे तो ISL चल रहा है राइट इस स्विच पे, बट यहाँ पे खराब हो गया, कल को यहाँ पे जुनिपर का स्विच ले आए, इन दैट केस यहाँ पे तो चेंज करना पड़ेगा ना ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इस स्विच के ऊपर, हाँ है ना। सो ये क्लियर हुआ ना आपको। और एक तो ये सिचुएशन होगी, दूसरी सिचुएशन जब भाई यहाँ पे मतलब ये ISL वाला इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ऐड कर रहा है, एक पैकेट के पीछे वो 30 बाइट्स इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगा रहा है, तो मान लो इनको हजारों पैकेट भेजने हैं राइट, ठीक है, तो एक पैकेट के पीछे 30 बाइट्स एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो हजारों पैकेट के ऊपर कितनी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी बताइए। मान लो 10 लाख पैकेट जा रहे हैं, है ना, 10 लाख पैकेट जा रहे हैं, ओके, यहाँ से, तो मल्टीप्लाई बाय 30 बाइट्स कर दो, कितना इन्फॉर्मेशन ऐड हो गया आपका, बोलिए। 300 लाख बाइट्स, 300 बाइट्स मतलब इतनी 300 लाख बाइट्स आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी एक्स्ट्रा ऐड हुई है ओनली, राइट। हेलो, तो एक तो आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, दूसरी साइड पे आपका ओनली मान लो 4 बाइट्स होगा तो 40 होएगा ना, ओनली 40 लाख बाइट्स इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, तो आपको कौन सा आप यूज़ करोगे, ये वाला या ये वाला, जहाँ पे आपका देखो आपको क्या डिफरेंस है दोनों में, पता चल रहा है ना कि इसमें तो 300 लाख बाइट्स इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लग के जा रही है, ओके, जो कि फालतू की है, ओके, यहाँ पे ओनली 40 बाइट्स इन्फॉर्मेशन लग, मतलब टोटल कहीं ना कहीं 260 लाख बाइट्स आप सेव कर सकते हो ना, उतना आपका नेटवर्क के अंदर कंजेशन नहीं होगा, ओके, उतना आप बैंडविड्थ आपका ज़्यादा आपको अच्छा बैंडविड्थ मिलेगा, राइट। क्लियर है, हाँ जी, चलिए, तो किधर थे अपने, हाँ, ये VLAN 3 के अंदर इसको डालना था राइट, तो VLAN 3 में डाल दो इसको, और FA0/4 को VLAN 4 के अंदर डाल दो। क्लियर है, तो अभी तक मैंने क्या किया, इसको VLAN 1 में, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, इसको VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, ओके, एंड बाय डिफॉल्ट ये वाला जो है इस पे FA0/5 किसका मेंबर है वो बताओ, VLAN 1 का है ना बाय डिफॉल्ट, शो VLAN ब्रीफ, ये देखो FA0/5 किसका मेंबर है, VLAN 1 का मेंबर है। और अभी आप यहाँ पे एक चीज़ और आप चेक कर सकते हो, क्या मेरी यहाँ पे ट्रंकिंग है क्या, शो इंटरफेसेस ट्रंक, क्या मेरे पास ट्रंक है क्या, कोई इंटरफेस मेरा ट्रंक बना हुआ है क्या, इंफॉर्मेशन आई क्या बताओ, नहीं आया राइट। हेलो, हेलो, नहीं पता चल रहा है राइट, ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे चेक कर लो आप, स्विच 2 पे भी शो इंटरफेसेस ट्रंक, इस पे भी देखो, इसके पास कोई भी अभी इंटरफेस नहीं है जो कि ट्रंक बना हुआ हो, ओके, क्योंकि सारे बाय डिफॉल्ट किसके मेंबर हैं, सारे बाय डिफॉल्ट डायनेमिक ऑटो चल रहा है, एंड बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन मोड क्या है उसका, सभी का एक्सेस ही है, ओके, एंड इवन आप यहाँ पे देख सकते हो जो FA0/5 है, शो VLAN ब्रीफ, FA0/5 किसका मेंबर है, VLAN 1 का मेंबर है, तो बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे क्या हो रहा होगा बताइए, VLAN 1 VLAN 1 से कम्युनिकेट कर रही होगी, राइट, सही हो कि नहीं हूं बताओ। अगर मान लो ये पिंग करे किसको, 10.0.0.5 को पिंग करेगा, देखो 5 से कम्युनिकेट हो रहा है, बट ये 2 वाला 6 से कम्युनिकेट करेगा, बताओ VLAN 2 से कम्युनिकेट करेगा क्या बताइए, बोलिए, अरे बोलो, नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हमने ट्रंकिंग नहीं किया, राइट, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सेस मोड में है तो नहीं करेगा कम्युनिकेट, तो देख लो आप 2 से 2 नहीं हो रहा कम्युनिकेट, ओके, ऐसे ही 3 से 3 भी नहीं होगा, पिंग करो 10.0.0.7 को, नहीं होगा, ओके, देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही मैं अगर पिंग करता हूं इस लास्ट वाले को,
मैं अगर पिंग करता हूँ पिंग 10.8 को, ये देखो ये भी पिंग नहीं करेगा। ओके देखो नहीं हो रहा कम्युनिकेट। क्लियर है? वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये विलन 1 का मेंबर है। ओके एंड अगर मान लो मैं इसको विलन 2 का मेंबर बता दूं, यहाँ पे विलन 2 मतलब दोनों साइड पे विलन 2 का मेंबर बता दिया, उस केस में विलन 2 कम्युनिकेट करेगा बट बाकी विलन कम्युनिकेट नहीं करेगी। तो अगर अपने को सभी विलन्स कम्युनिकेट करवानी है तो उस केस में क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रंकिंग, राइट। तो ट्रंकिंग के लिए एक साइड पे मेरे को या तो क्या होना चाहिए, ट्रंक बता दो या फिर डायनेमिक डिजायरेबल बता दो, राइट। तो क्या बताना है बताओ? हेलो, ट्रंक या डायनेमिक डिजायरेबल? बोलिए। देखो अभी मैं गया इंटरफेस FA0/5 पे, तो कौन से इंटरफेस को ट्रंक बताना है, पहले उस इंटरफेस पे जाओ। कौन सा इंटरफेस है? FA0/5 है मेरा, राइट। FA0/5 ये वाला इंटरफेस जो स्विच टू स्विच कनेक्टेड है। तो इस इंटरफेस पे जाके मुझे इसको क्या बोलना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन मार्क करूँ ना, तो देखो क्या कह रहा है, या तो आप अनकंडीशनली एक्सेस बता सकते हो, अनकंडीशनली ट्रंक बता सकते हो। दैट मीन्स कि कोई कंडीशन नहीं है, वो ट्रंक बनेगा बनेगा। क्लियर है? अगर आप ट्रंक बता रहे हो, अगर आपने एक्सेस बताया दैट मीन्स वो एक्सेस है इस साइड पे। ओके एंड अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डायनेमिक, देन मैं क्वेश्चन मार्क दूं यहाँ पे, देखो डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल। डायनेमिक ऑटो का मतलब है कि वो वेट करता है, ट्रंक मतलब नेगोशिएशन नहीं करेगा। अभी आपने देखा ना, मैंने आपको दिखाया भी था, सारे के सारे इंटरफेस किस में थे, यहाँ पे मैंने आपको स्विच 2 पे आपको दिखाया था कि सारे के सारे डायनेमिक ऑटो के अंदर थे, राइट। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे डायनेमिक ऑटो, पर फिर भी वो कौन सा मोड है उसका, ऑपरेशनल एक्सेस ही था, राइट। है ना। बट अगर एक साइड पे डायनेमिक डिजायरेबल हो दैट मीन्स वो आपका ट्रंक आपका फॉर्म हो जाता है। ओके तो अभी मैं मैन्युअली बता रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, मैंने क्या बोला बता दिया। अब मैंने क्या किया, एक साइड पे बताया, राइट। क्या दूसरे साइड पे बताया है क्या, बताइए। अभी देखो आप शो इंटरफेसेस, अगर मैं ट्रंक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोर्ट FA0/5 मोड इसका ऑन कह रहा है, ऑन मतलब वो आपका स्टैटिक ट्रंक है। ओके एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कौन से यूज हो रहा है, .1Q। ओके स्टेटस क्या है, ट्रंकिंग है। नेटिव विलन क्या है, 1 है। अब बता दूंगा नेटिव विलन क्या होती है। ओके बाय डिफॉल्ट विलेंस अलाउड ऑन ट्रंक, सारी सारी विलन, कितनी विलन आप सपोर्ट कर सकते हो, नॉर्मल रेंज बताया हुआ ना, नॉर्मल 1 to 1005 तक, है ना। और अभी एक्टिव कितनी है, अभी आपने कितनी विलन बनाई हुई है आपके नेटवर्क में, आपके स्विच के ऊपर आपने 4 विलन बनाई हुई है ना, विलन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट। तो अभी जो एक्टिव है ना अभी आपके डोमेन के अंदर, तो वो कह रहा है कि विलन अलाउड एंड एक्टिव आपके डोमेन में 1 2 3 4। क्लियर है? हेलो, एक चीज और दिखा देता हूँ, शो इंटरफेसेस स्विच पोर्ट FA0/5 पे जाता हूँ, 3 4 5 आ गया। अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मोड मैंने क्या दिया था, ट्रंक दिया था, बताइए। FA0/5 को मैन्युअली मैंने ट्रंक बताया, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड मैंने ट्रंक जैसे ही बताया, ऑपरेशनल मोड क्या हो गया, ट्रंक हो गया, मतलब ट्रंकिंग आपकी बन गई है। चलो अब मैंने स्विच 1 पे चेंजेस किए थे, स्विच 2 पे देखते हैं। अभी मैंने स्विच 2 पे मैंने कुछ नहीं किया था ना, तो स्विच 2 पे देखोगे ना आप, शो इंटरफेसेस ट्रंक, देखो FA0/5 पे वो क्या कह रहा है, ट्रंकिंग है मेरी। ओके और मोड क्या कह रहा है, ऑटो। क्यों कह रहा है ऑटो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस पे तो क्या मोड चल रहा था, अभी देखो शो इंटरफेसेस स्विच पोर्ट 05 पे चलते हैं, 3 4 5। अभी देखो 5 पे तो क्या चल रहा है मेरा, डायनेमिक ऑटो चल रहा है ना, है ना। हाँ जी, तो इस पे मेरा ऑटो चल रहा है ऑलरेडी। ओके तो ऑपरेशन मोड क्या बन गया, ऑटोमेटिक ट्रंक बन गया। कैसे बना, क्योंकि उसने नेगोशिएट किया। ओके क्योंकि ऑटो का क्या मतलब है कि वो वेट करता है,
यहाँ पे आपने ट्रंक बताया, ये वेट कर रहा था, तो इसने सिंपली एक रिक्वेस्ट भेज दिया कि हाँ ट्रंक फॉर्म कर लो, बन गया, आपकी ट्रंकिंग बन गई। तो पहले तो आपका कम्युनिकेट नहीं हो रहा था, राइट, दो से विलेन दो आपकी कम्युनिकेट नहीं कर रही थी, राइट। अभी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रिप्लाई आ रहा है? देखो विलेन 3 टू विलेन 3 चेक करते हैं, चलो मैंने सिर्फ ट्रंकिंग परफॉर्म किया, राइट, मैंने यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं किए। विलेन 3 टू विलेन 3 चलते हैं, देखो पहले नहीं हो रहा था, देखो ऊपर रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाई दे रहा था थोड़ी देर पहले जब हमने किया था, ये देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, बट अभी क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है ना। अरे 4 भेजे और 4 रिसीव हो गए, राइट, हाँ है ना। ऐसे ही विलेन 4 टू विलेन 4 भी आपका कम्युनिकेट हो रहा हो। पहले देखो 3 भेजे थे पैकेट, तीनों तीनों आपके लॉस हुए थे, 100% लॉस था, राइट, ठीक है, यहाँ पे बता भी रहा है वो। बट इस बार मैं जब कम्युनिकेट करता हूँ, ये देखो रिप्लाई आ रहा है ना 8 वाले से, क्या 0% लॉस है, देखो है ना, 4 भेजे 4 रिसीव हो गए, दैट मीन्स अब कम्युनिकेट हो रहा है। दैट मीन्स विलेन 1 टू विलेन 1 कम्युनिकेट कर रही है, विलेन 2 टू विलेन 2, विलेन 3 से विलेन 3, विलेन 4 से विलेन 4। ऐसा नहीं है कि आप यहां से विलेन 2 से विलेन 4 कम्युनिकेट करवा लो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, राइट, हाँ है ना। लाइक अगर मान लो विलेन 2 से विलेन 4 में जाना है आपको, नहीं जाएगा, वो तो आपको बताया हुआ ना, बाय डिफॉल्ट टू डिफरेंट विलेन्स कैन नॉट कम्युनिकेट, राइट। अगर उनको कम्युनिकेट करवाना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इंटर विलेन राउटिंग, बताया हुआ है ना। हेलो, हाँ जी, तो ये तो हुआ अपना ट्रंकिंग, ओके। अभी अपने बात करेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सभी विलेन्स अलाउड है, राइट। अभी आप यहाँ पे अभी आप देखोगे ना, ये देखो इस पे विलेन अलाउड, सारी की सारी विलेन अलाउड है, और कौन कौन सी अभी एक्टिव है, अलाउड और एक्टिव कौन कौन सी है, 1 2 3 4, राइट। अब आप बताओ आपको कौन सी विलेन रिमूव करनी है यहाँ से, आप किस विलेन का डेटा आप नहीं कैरी करवाना चाहते, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, बताओ। 2 का मैं अब नहीं चाहते अपने कि विलेन 2 का डेटा कैरी हो, ओके, कौन से पे, इस विलेन अलाउड लिंक के ऊपर, ओके, ठीक है। तो चलो फिर इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे करोगे, उस इंटरफेस पे जाओगे, इंटरफेस FA 0/5 पे, और यहाँ पे लिख बोलोगे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन, ओके, क्या बोलोगे, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन, कि मेरे स्विच पोर्ट पे जो ट्रंक है उस पे अलाउड विलेन कौन कौन सी है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क दो, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ऐड करवा सकते हो। दैट मीन्स ऐड का क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पे सभी का मतलब बता देता हूँ साथ के साथ। ऐड का ये मतलब है कि मान लो आपके जो लिंक था ना स्विच 1 और स्विच 2 के ऊपर, ओके, आपकी विलेन 1 2 3 उसके बाद में लाइक 6 7 और 10 वाली ये अलाउड थी, ओके, मतलब 4 5 अलाउड नहीं थी, 8 9 अलाउड नहीं थी, ओके। अब आपको 5 वालों को ऐड करना है, ओके, लाइक पर्टिकुलर एक आधी विलेन को आपको ऐड करना है, तो आप ऐड 5 कर सकते हो ऐसे करके, ओके। तो ऐड बोलोगे 5, दैट मीन्स अब 5 वाला भी अलाउड हो जाएगा, क्लियर है। रिपीट ये है कि मान लो बाय डिफॉल्ट इस जो मेरी यहाँ पे ट्रंक अलाउड में ये जो ट्रंक है ना, ट्रंक इंटरफेस है, इन दोनों के बीच में मेरे पास विलेन 1 अलाउड है, विलेन 2 अलाउड है, विलेन 3 अलाउड है और विलेन 10 अलाउड है, ओके। उसके बीच वाले विलेंस मेरे अलाउड नहीं है, मैंने डिलीट की हुई थी, रिमूव किया हुआ था, ओके। बट अब मेरे को रिक्वायरमेंट वापिस से आ गई कि मेरे को विलेन 5 को ऐड करना वापिस से, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन ऐड 5 ऐसे करके बोलोगे, तो अब 5 वाला ऐड हो जाएगा, अब अलाउड हो जाएगा 5 वाला, क्लियर है। हाँ उसको अलाउ अलाउ कर देगा, जो पहले से अलाउड है वो तो अलाउड रहेगी, आप अलाउ कर रहे हो और बाकियों को और अलाउ कर रहे हो, ओके। तो 1 2 3 10, हाँ सिर्फ मतलब 5 वाले को, विलेन 5 को अलाउड कर देगा। देखो विलेन 1 विलेन 2 विलेन 3 और विलेन 10 ये इतनी विलेन अलाउड थी बाय डिफॉल्ट, 4 5 6 7 8 9 इनको रिमूव किया हुआ था। अब आपका रिक्वायरमेंट आया आपको 5 वाले को अलाउड करना है,
तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे ऐड कीवर्ड यूज करके 5 बोलोगे। क्लियर है? ऐसी ऑल का बाय डिफॉल्ट तो ऑल होती है, ऑल का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? ओके, एक है नन, नन का मतलब कि कोई भी अलाउड नहीं होगी। क्लियर है? ओके, अब एक होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास अभी सारी विलन अलाउड है, 1B 2B 3B 4B 5B, ओके, एंड 6B 7B ऐसे करके। ओके, मैं चाहता हूँ विलन 4 को छोड़ के बाकी सारे अलाउड हो जाए, तो मैं लिखूंगा क्या, एक्सेप्ट 4 ऐसे करके। ठीक है, अगर एक रिमूव करना है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अगर मेरी 6 और 7 पहले से रिमूव की हुई है, फिर वो अलाउड हो जाएगी, है ना? क्योंकि अब आप क्या कह रहे हो, सिर्फ 4 को छोड़ो, बाकी सब अलाउ कर दो, है ना? आप क्या बता रहे हो, अलाउड विलेन में बता रहे हो कि 4 को छोड़ के बाकी सबको अलाउड करो, एक्सेप्ट 4, है ना? तो फिर वो 6 7 को भी ऐड कर लेगा, राइट? ओके, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो अब आप क्या चाहते हो, ओनली अगर 4 को आपको रिमूव करना है एंड ऑलरेडी कुछ विलेंस आपके पहले से रिमूव्ड थी, ओके, तो उस केस में मैं यूज करूंगा वर्ड रिमूव। ओके, रिमूव कीवर्ड दैट मीन्स आप पर्टिकुलर सपोज करो विलेन 2 को रिमूव करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे रिमूव 2। ओके, तो वो 2 को रिमूव कर देगा। क्लियर है? तो रिमूव 2 करना है ना, तो मैं बोलता हूं यहाँ पे रिमूव 2, बोल दिया। हेलो? और ये कमांड कौन से इंटरफेस चलाओगे, ट्रंक वाले इंटरफेस पे। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे इंटरफेस पे चला दो, ठीक है ना? ये सब कहां पे हो रहा है, ट्रंक वाले इंटरफेस पे चीजें हो रही है, राइट? तो आपको ट्रंक वाले इंटरफेस पे ही आपको कमांड चलानी है। क्लियर है? हेलो? हाँ जी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन रिमूव 2, मैंने रिमूव 2 कर दिया। अभी देखो आप शो इंटरफेस ट्रंक देखो, पहले तो यहाँ पे सारी की सारी दिख रही थी, राइट? पर अभी देखो 2 वाला दिख रहा है क्या यहाँ पे? थोड़ी देर पहले हमने जब देखा था 1 से लेके 1005 ऐसे दिखा रहा था, देखो दिखा रहा था ना, 1 2 3 4 ऐसे भी दिखा रहा था। बट अभी देखो आप 2 वाला नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। क्लियर है? दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, हेलो? इसका मतलब ये हुआ कि विलेन 1 वाला विलेन 1 से कम्युनिकेट करेगा, राइट? है ना? कम्युनिकेट हो रहा है। विलेन 3 वाला विलेन 3 से कम्युनिकेट करेगा, हाँ या ना? क्योंकि वो अलाउड है ना, कम्युनिकेट हो रहा है। विलेन 4 वाला विलेन 4 से कम्युनिकेट करेगा क्योंकि वो भी अलाउड है। देखो हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है। बट विलेन 2 वाला अलाउड नहीं है, राइट? अलाउड है क्या विलेन 2 वाला, बोलिए? अलाउड नहीं है, तो अब आपका इसका डेटा आगे जाएगा नहीं। देखो कम्युनिकेट कर रहा है क्या? अगर आप चाहते हो वापस से ऐड हो जाए, तो आप देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है ना, कम्युनिकेट नहीं कर रहा विलेन टू से। बट अगर आप चाहते हो वापस से 2 वाला यूज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इंटरफेस FA 0/5 पे जाके यहाँ पे बोलोगे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन ऐड 2, वापिस ऐड कर दिया मैंने। अभी देखो आप शो इंटरफेस ट्रंक करोगे तो 2 वाली वापस ऐड हो गई है, 2 वाली अब ऐड हो गई है, तो अब 2 वाला कम्युनिकेट करेगा। देखिए आप, पहले अभी नहीं हो रहा था बट अभी करेगा, देखो कम्युनिकेट कर रहा है, हाँ है ना? तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। क्लियर है? बताइए। ओके, ये तो था आपका ट्रंकिंग। ओके, नेटिव विलेन है, वो आपको कल बता दूंगा क्या होता है, बट उससे पहले एक चीज और आपको बतानी है। अब आप क्या कर सकते हो, लाइक राउटर्स एंड स्विचेस के ऊपर वी कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल इंटरफेसेस एट ए सेम टाइम। एक सेम टाइम पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इंटरफेस को एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, लाइक कोई कमांड है, कोई ऐसी कमांड जो आपको रन करनी है, सेम कमांड है, आपको रन करनी है मल्टीपल इंटरफेस पे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक स्विच के जो 0/1 है, 0/2 है,
0/5 है एंड 0/8 है। ये 4 इंटरफेस मेरे VLAN 2 के मेंबर हैं। ओके, तो इन चारों इंटरफेस पे मेरे को सेम कमांड रन करनी पड़ेगी, राइट? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, इस पे भी जाके, इस पे भी जाके, इस पे भी, राइट? हाँ है ना? हेलो, तो मेरे को सेम कमांड सभी पे इंटरफेस पे कन्फिगर करना है। तो रेदर देन आप अलग अलग उनको कन्फिगर करो, आप क्या कर सकते हो, सारे इंटरफेस एक साथ आप कन्फिगर कर सकते हो। ओके, क्लियर है? तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं बस। ओके, कैसे कर सकते हो? तो अब दो टाइप के इंटरफेस हो सकते हैं। एक तो आप कर सकते हो लाइक जो आपके कंटिन्यूअस पोर्ट होते हैं। ओके, कंटिन्यूअस पोर्ट कह दो या इंटरफेस कह दो, अगर आपको उनको कन्फिगर करना है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि FA0/1, FA0/2, FA0/3, FA0/4, FA0/5 ऐसे करके, मतलब कोई बीच में गैप नहीं है। मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, मतलब एक कंटिन्यू चल रहे हैं मेरे पोर्ट्स, राइट? हाँ है ना? हेलो, तो कंटिन्यू पोर्ट है तो उनको अगर आपको एक साथ कॉन्फ़िगर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली जब मल्टीपल इंटरफेसेस एक साथ कॉन्फ़िगर करना होता है आप कमांड यूज करते हो, इंटरफेस रेंज कमांड। ओके, रेंज कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इंटरफेसेस को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जब आपके कंटिन्यूअस पोर्ट होंगे वहां पे आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, उस केस में आपको यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाओगे, चाहे वो राउटर है चाहे स्विच है, और यहाँ पे आप बोलोगे इंटरफेस रेंज, इंटरफेस रेंज। अब मैंने बोला कि अब मेरे को कंटिन्यूअस पोर्ट है ना, तो मेरे को पहला इंटरफेस लिखना है लाइक FA0/1। अब कहां तक हाइफन देना है, कंटिन्यूअस पोर्ट है तो आपको हाइफन देना है। ओके, FA0/1 हाइफन लाइक टिल 0/5, राइट? तो FA0/5 या फिर आप 0/5 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो मैंने बोला इंटरफेस रेंज कमांड, ये रेंज कमांड है। रेंज कमांड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इंटरफेसेस को एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे बोला, ऐसे बोला, तो यहाँ पे ये मोड आ जाएगा, क्या मोड आ जाएगा, रेंज, इफ रेंज करके ऐसे करके। ओके, इंटरफेस रेंज। तो अब यहाँ पे जो भी कमांड रन करूंगा ना, दैट मीन्स वो मेरी कमांड रन हो जाएगी FA0/1, 2, 3, 4, 5, पांचों बोर्ड पे एक साथ कमांड रन हो जाएगी मेरी। क्लियर है? तो ये तो हुआ जब मेरे कंटिन्यूअस पोर्ट हैं, राइट? बट अगर मेरे डिसकंटिन्यूअस पोर्ट हो तब, ये भी तो हो सकता है ना, डिसकंटिन्यूअस पोर्ट हो मेरे, डिसकंटिन्यूअस पोर्ट्स हो सकते हैं, राइट? ओके, तो उस केस में लाइक फॉर एग्जांपल मेरे इंटरफेस थे FA0/1 था, FA0/6 था, FA0/10 था, ओके लाइक दिस, और FA0/12 है, ऐसा करके। क्लियर है? मतलब 4 पोर्ट हैं, चारों के चारों पे मेरे को सेम कमांड रन करना है। ओके, बट वो कंटिन्यूअस पोर्ट नहीं है, राइट? वो मेरे क्या है, डिसकंटिन्यूअस पोर्ट है, लाइक 1 वाला है, 6 वाला है, 10 वाला है, 12 वाला है। पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी आपकी रेंज कमांड ही यूज होगी, बट यहाँ पे इनको कैसे यूज करोगे आप, यहाँ पे इसको आप बताओगे लाइक दिस, इंटरफेस रेंज। अब यहाँ पे बोलोगे FA0/1 कोमा FA0/6 कोमा FA0/10 कोमा FA0/12 ऐसे करके। अब आप एंटर करोगे, अब जैसे एंटर किया तो ये मोड चेंज हो जाएगा, क्या, कन्फिग -if -रेंज करके। और यहाँ पे आप जो भी कमांड रन करोगे वो सारी इन इंटरफेस पे रन हो जाएगी। क्लियर है? तो जब आपका डिसकंटिन्यूअस पोर्ट होगा वहां पे आप क्या यूज करोगे, कोमा यूज करोगे, एंड आप अपना जो इंटरफेस आप बता दो। ओके, जहां पे आपके कंटिन्यूअस पोर्ट है वहां पे आप हाइफन यूज करो। ओके, क्लियर है? स्टार्ट वाला एंड एंड वाला बता दो, उसके बीच में जितने भी इंटरफेस है सारे के सारे कन्फिगर हो जाएंगे। क्लियर है? तो करके दिखा दो ये वाला, मल्टीपल इंटरफेसेस को एक साथ कॉन्फ़िगर करना, बताइए। चलिए, अब मैं क्या करना चाहता हूं, लाइक मेरे पास FA0/1 से लेके FA0/5 इंटरफेस है। मैं चाहता हूं कि FA0/1 से लेके
4 तक VLAN 1 में आ जाए। अभी देखो आप, शो VLAN ब्रीफ, आप देखोगे ना FH0/1 किसका मेंबर है, 1 का मेंबर है। 2 वाला 1 का मेंबर है क्या, बताओ, नहीं है, राइट। 3 वाला 1 का मेंबर है क्या, नहीं है। 4 वाला 1 का मेंबर है क्या, नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूं कि FH0/1, FH0/2, FH0/3, FH0/4 ये चारों इंटरफेस मेरे VLAN 1 के मेंबर हो जाएं। तो अगर मेरे को अलग अलग बताना पड़े तो मेरे को FH0/2 पे जाना पड़ेगा, वहां पे मेरे को बोलना पड़ेगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। देन मेरे को 3 पे जाना पड़ेगा FH0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, है ना, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1, ऐसे करके अलग अलग बताना पड़ेगा ना, हाँ है ना, बोलिए। बट मैं चाहता हूं रेंज कमांड के थ्रू ये सारे के सारे इंटरफेस एक बार में कॉन्फ़िगर हो जाएं, तो वेरीफाई हो जाएगा ना। तो इंटरफेस रेंज मैंने बोला FH0/1 से लेके FH0/4 तक, राइट। तो अब देखो FH0/1 से लेके 4 तक, तो कौन सा मोड आ गया, इंटरफेस रेंज मोड आ गया। मैं यहाँ पे जो भी कमांड चलाऊंगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1, मैंने कमांड सिर्फ एक बार चलाई ना, 4 बार चलाई क्या, बताओ, नहीं चलाई, राइट। अभी आप देखो 1 से लेके 4 तक किसके मेंबर हो गए, किसके मेंबर हो गए, बताइए, VLAN 1 के। तो क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि FH0/2, FH0/4 ये दो इंटरफेस, मतलब जो कि इरेगुलर है ना, रेगुलर पोर्ट नहीं है, इरेगुलर है, रेगुलर बोल दो या लाइक कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस बोल दो, है ना, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस पोर्ट है, दैट मीन्स लाइक 2 वाला, 4 वाला या 5 वाला, ऐसे करके ना, कोई भी जो आप बोलना चाहो। मैं चाहता हूँ किसके मेंबर बन जाए, VLAN 2 के या VLAN 3 के, राइट। तो कैसे बोलोगे, अभी देखो VLAN 2 के कोई मेंबर है, VLAN 3 का, चलो ठीक है, VLAN 3 का कोई मेंबर है क्या, अब बताओ, कोई इंटरफेस VLAN 3 का मेंबर है क्या, बताइए, नहीं है ना। तो चलो इंटरफेस रेंज FH0/2 कोमा FH0/5 कोमा, नॉट 5, वो तो ट्रंक है ना, चलो ठीक है, वैसे वैसे प्रूफ करना आपको। FH0/5, FH0/10, FH0 और कौन सा लास्ट 22 बोल दूं, इनफ है। देखो इंटरफेस रेंज लिया और मैंने अब कोमा यूज किया, तो अब मैंने 4 इंटरफेस बताए, 2 वाला, 5 वाला, 10 वाला, 22 वाला, ओके। तो मैं यहाँ पे अब जो भी कमांड बोलूंगा ना, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, ये 3 के मेंबर हो जाए। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे इनको VLAN 3 का मेंबर बताया, किसको, 2 को, 5 को, 10 को, 22 को। अभी देखो आप 2, 5, 10, 22 किसके मेंबर हो गए, बताइए, VLAN 3 के, राइट। क्लियर है। तो ऐसे करके आप मल्टीपल इंटरफेसेस एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अगर आपकी कमांड सेम कमांड आप यूज करनी है, इन दैट केस। क्लियर है। हाँ जी, किसी को डाउट इसमें अभी तक,